बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और डेली तालीम चैनल को देखने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हैं जो तमाम जहानों का रब है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हों हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके सहाबा पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अपने शागिर्द से फरमाते हैं कि तुम्हें मैं अपना और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली बेटी थीं, किस्सा सुनाऊं। शागिर्द ने कहा, ज़रूर सुनाएं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो अपने हाथ से चक्की पीसती थीं, जिसकी वजह से हाथ में निशान पड़ गए थे, और ख़ुद पानी की मश्क भर कर लाती थीं, जिसकी वजह से सीना पर मश्क की रस्सी के निशान पड़ गए थे, और घर की झाड़ वगैरह ख़ुद ही कर देती थीं, जिसकी वजह से तमाम कपड़े मैले कुचैले रहते थे। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ग़ुलाम बांदियाँ आईं। मैंने फ़ातिमा से कहा, तुम भी जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खिदमतगार मांग लो ताकि तुमको भी कुछ मदद मिल जाए। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं तो उन्होंने देखा कि वहाँ मजमा था और शर्म मिजाज में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शर्म की वजह से सबके सामने बाप से मांगते हुए शर्म आई और वो वापस घर आ गईं। दूसरे दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, फ़ातिमा, कल तुम किस काम के लिए आई थीं? वो शर्म की वजह से चुप हो गईं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इनकी ये हालत है कि चक्की की वजह से हाथों में कट्टे पड़ गए और मुश्क की वजह से सीना पर रस्सी के निशान पड़ गए हैं। हर वक्त काम कारोबार की वजह से कपड़े मैले कुचैले रहते हैं। मैंने इनसे कल कहा था कि आपके पास खादिम आए हुए हैं, एक ये भी मांग लें, इसलिए गई थीं। और बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे और अली के पास एक ही बिस्तर है और वो मेंढे की एक खाल है। रात को इसको बिछा कर सो जाते हैं, सुबह को इसी पर घास दाना डालकर ऊँट को खिलाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी सब्र कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी के पास 10 बरस तक एक ही बिछोना था, वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चोगा था, रात को इसी को बिछा कर सो जाते थे। तो तू तकवा इख्तियार कर और अल्लाह से डर और अपने परवरदिगार का फ़रीज़ा अदा करती रहे और घर के काम काज को इंजाम देती रहे। बस तू जब सोने के वास्ते लेटा करे तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। ये खादिम से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, मैं अल्लाह और उसके रसूल से राज़ी हूँ, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा मेरे बारे में है, मुझे बाखुशी मंजूर है। ये थी दो जहां के बादशाह की बेटी जिनके लिए कायनात बनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का ये हाल था कि वो घर के सारे काम खुद किया करती थीं, और उन्होंने खादमा अगर मांगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तकवा इख्तियार करने और अल्लाह ताला का फ़रीज़ा अदा करने और घर के काम काज को ख़ुद करने का हुक्म दिया, और उन्हें ये तस्बीहात बताईं, और इन तस्बीहात को तस्बीहात फ़ातिमा भी कहा जाता है। और फरमाया, जो बंदा रात को ये तस्बीहां पढ़ कर सो जाए तो अल्लाह ताला उसके दिन की सारी थकावट उतार देते हैं। और आज हम देख लें कि अगर 2-4 पैसे हमारे पास आ जाते हैं तो हम अपने घर का काम तो दरकिनार अपना काम भी छोड़ देते हैं और मुलाजमों से और नौकरों से अपना काम करवाते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमें भी चाहिए कि हम अपने घर के काम काज को ख़ुद करें, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज खुद किया करते थे। और इसके अलावा हम घर के काम काज के साथ साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें, उठते बैठते सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें, ताकि हमारी ज़बान पर अल्लाह ताला का ज़िक्र चलता रहे। और फरमाया कि जिस दिल में अल्लाह का ज़िक्र ना हो वो दिल ऐसे वीरान होता है
جیسے کوئی ویران عمارت ہوتی ہے اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر بھی ویران ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور کریں اور اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔